नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कोचिंग क्लासेज में। और आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं शिवाजी महाराज के ऊपर। देश के वीर योद्धा शिवाजी महाराज, जिनका पंचम इस देश में तो क्या बल्कि पूरे विश्व में लहराता है। और शुरुआत करने से पहले हम 2 मिनट चाहते हैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए। वैसे तो शिवाजी महाराज की पूरी जीवनी, उनका पूरा जीवन एक मोटिवेशनल है। उनसे बड़ा मोटिवेशनल तो क्या होगा, लेकिन फिर भी कुछ 2 पलों के लिए आज मैं सिर्फ आपके 2 मिनट चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन 2 मिनटों में आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो कि आपकी जिंदगी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देगी। कल रात जब आप सोए होंगे तो जरूर आपने कोई सपना देखा होगा, अच्छा या बुरा कैसा भी। लेकिन यदि मैं आपसे अभी कहूं बताओ, तो शायद आपको एग्जिट मालूम भी ना हो। खैर, भूल ही गए होंगे, ये तो नींद में देखा हुआ एक सपना है। लेकिन आपके जिंदगी का सपना, आपका लक्ष्य, आपका जीने की राह, ये तो याद है ना आपको, या फिर इसे भी भूल गए। क्लास में बैठने वाला हर एक विद्यार्थी चाहता है कि वह टॉपर बने, लेकिन उनमें से कोई एक बच्चा ही टॉपर बन पाता है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी बच्चों ने मेहनत नहीं की। आप भी किसी न किसी विषय में चैंपियन रहे होंगे या नहीं भी रहे होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने भी मेहनत की है दोस्त। अगर किस्मत साथ न दे तो खुद मेहनत करके तरक्की करने में बहुत समय लग जाता है। किस्मत किसी की भी खराब नहीं होती है, बस हम कुछ चीजें समय से जल्दी चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलने पर हम खुद को अनलक्की बोलने लगते हैं। मौका देगी जिंदगी सबको, थोड़ा सब्र तो करो। मायूस क्यों रहते हो हर पल? आंख बंद करके एक बार खुद से बोल कर तो देखो, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं जीत करके दिखाऊंगा। मैं हार नहीं मानने वाला, मैं जीत करके दिखाऊंगा। ये मोटिवेशनल का कीड़ा दोस्तों आपके अंदर होना चाहिए। जब भी आपको लगेगा कि आप हार रहे हो, ये मोटिवेशनल का कीड़ा आपको जीने की नई राह सिखाएगा, जीतने की ओर ले जाएगा। 10 लोगों के बोलने से आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ जाओगे दोस्तों। जब आपके अंदर से, आपके दिल से आवाज उठेगी, तब दोस्तों 100 लोगों के पीछे खींचने की से भी आप आगे बढ़ जाओगे दोस्तों। तब भी आप नहीं रुकोगे। आज आपका भी एक सपना होगा, कुछ भी जो कि सिर्फ आपको पता है। बस शर्त यही है कि आपको खुद पर भरोसा। एक पंछी एक पंछी आकाश में इस वजह से नहीं उड़ पाता कि उसके पास पंख होते हैं। वह आकाश में इस वजह से उड़ पाता है कि उसे खुद पर भरोसा होता है। उसी प्रकार आप भी आपके जीवन में गिरते आते हो, फिर उठते हो, फिर हारते हो, फिर चलते हो, फिर उठते हो, फिर हारते हो। इसी का नाम तो स्ट्रगल है दोस्तों। और जहां पर स्ट्रगल नहीं होती वहां पर सक्सेस नहीं मिल सकती। आखिर ये स्ट्रगल ही तो वह कहानी है जो सक्सेस होने के बाद लोगों को सुनानी है दोस्तों। और आइए आगे बढ़िए हमारे साथ हमारे वीडियो में, और हम देखते हैं किस किस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, किस प्रकार वह मात्र एक मराठा मराठा पुत्र से शिवाजी महाराज बने दोस्तों, किस प्रकार वो छत्रपति शिवाजी महाराज बने दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आइए बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ में। तो शिवाजी के पिताजी का नाम है शहाजी भोसले। और दोस्तों शहाजी भोसले उस समय शहाजी भोसले जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, तब वो मुगलों की सेना में एक सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे दोस्तों। बीजापुर के आदिल शाही वंश के सेनापति के रूप में कार्य करते थे। कौन? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले के 3 पत्नियां थी दोस्तों, एक जीजाबाई, दूसरी तुक्काबाई, एक नरसाबाई दोस्तों। शिवाजी जीजाबाई जो कि शाहजी भोसले की पहली और प्रथम पत्नी है दोस्तों, उनसे उत्पन्न पुत्र है कौन? शिवाजी। शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या है दोस्तों? जीजाबाई। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? शिवाजी महाराज का जन्म दोस्तों 19 फरवरी 1630 को हुआ दोस्तों। इतिहास में आपको दो 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 दिनांक देखने को मिलेगी। इतिहास में आपको एक दिनांक और देखने को मिलेगी, 20 अप्रैल, सोलह सौ सत्ताईस दोस्तों। एक बात जरूर ध्यान रखना, 20 अप्रैल 1627। एक बात विशेष ध्यान रखना, जब भी आप 20 तारीख लगाओ, तब सन कौन सा आएगा? तब सन आएगा 1627। और जब आप 19 तारीख लगाओ, तब सन आएगा 1630। ये दोनों दिनांकें राइट हैं, ये दोनों दिनांकें सही हैं अपने अपनी जगह पर। इनको कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोनों को सही माना गया दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे शाहजी भोसले, और शाहजी भोसले के पिताजी का नाम क्या है? मालोजी भोसले दोस्तों, जो कि बेलूर के जागीरदार थे दोस्तों।
वेलूर के जागीरदार कौन थे? मालोजी। मालोजी कौन है? शहाजी भोसले के पिताजी मालोजी भोसले शिवाजी के क्या माने जाते हैं? शिवाजी के दादाजी माने जाते हैं। कौन? मालोजी। क्यों? क्योंकि शिवाजी, क्यों? क्योंकि शाहजी के पिताजी हैं कौन? मालोजी। क्या है? शिवाजी। शिवाजी के दादाजी कौन है? मालोजी। क्यों? क्योंकि शिवाजी भोसले के पिताजी हैं कौन? मालोजी। मालोजी वेलूर के जागीरदार हुआ करते दोस्तों। और शिवाजी की माताजी का नाम है जीजाबाई। तो सन 19 फरवरी 1630 ओब्लिक 30 अप्रैल 1627 दोनों राइट है। वर्तमान में अधिक राइट माना जाता है 19 फरवरी 1630 दोस्तों। स्थान कहां पर शिवाजी का जन्म हुआ है? तो दोस्तों शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग पूना के समीप हुआ है दोस्तों। शिवनेर दुर्ग में हुआ है। शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ है, जो कि महाराष्ट्र वर्तमान में आता है। उस समय पूना के समीप शिवनेर आता था, लेकिन वर्तमान में कहां पर आता है दोस्तों? शिवनेर। शिवनेर वर्तमान महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। शिवाजी के गुरु का नाम, शिवाजी के बचपन के गुरु का नाम दादा कोंडदेव, जिन्होंने उनको शस्त्र और अस्त्रों के बारे में शिक्षा दी और आध्यात्मिक जीवन की शिवाजी को शिक्षा दी। वैसे शिवाजी को आध्यात्मिक जीवन की संपूर्ण शिक्षा की मां जीजाबाई के द्वारा प्रदान की गई थी दोस्तों। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को बचपन से ही ग्रंथों ग्रंथों कई वेदों और कई शास्त्रों की शिक्षा दी दोस्तों। शिवाजी महाराज को जीजाबाई बचपन में गीता और महाभारत रामायण जैसी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करवाया करती थी। लेकिन जो शिवाजी के इतिहास की दृष्टि से जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं वह है दोस्तों समर्थ रामदास, एवं जो शास्त्रीय गुरु हैं वह है दोस्तों दादा कोंडदेव। और शिवाजी ने स्वयं ने दो उपाधियां धारण की थी दोस्तों, जो कि है एक तो हिंदू पद पादशाही और दूसरी हिंदुत्व धर्मोद्धारक दोस्तों। प्रथम उपाधि कौन सी है दोस्तों? हिंदू पद पादशाही एवं दूसरी हिंदुत्व धर्मोद्धारक। दोस्तों शिवाजी महाराज के बचपन का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। शिवाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? शिवनेर दुर्ग पूर्णा के समीप वर्तमान महाराष्ट्र में है दोस्तों। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या है? शाहजी भोसले। शिवाजी के माताजी का नाम जीजाबाई। शिवाजी के दादाजी का नाम मालोजी। वेलूर के जागीरदार थे दोस्तों। शिवाजी का जन्म स्थान शिवनेर दुर्ग पूना के समीप वर्तमान महाराष्ट्र दोस्तों। उपाधि हिंदू पद पादशाही, हिंदुत्व धर्मोद्धारक। और दोस्तों शिवाजी का प्रथम आक्रमण, शिवाजी का प्रथम आक्रमण दोस्तों 1643 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर विजय के किले पर विजय प्राप्त की। दोस्तों शिवाजी ने प्रथम आक्रमण किस पर किया? दोस्तों शिवाजी ने प्रथम आक्रमण 1643 में बीजापुर में स्थित सिंहगढ़ किले पर किया और उस पर विजय प्राप्त की। दोस्तों शिवाजी ने प्रथम विजय 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ पर प्राप्त की। शिवाजी का बचपन से लालन पोषण, उनकी देखरेख, उनको युद्ध कलाओं में निपुण करती हैं कौन? उनकी मां जीजाबाई। और उनमें प्रत्येक रणनीति, प्रत्येक कूटनीति कूट कूट कर भर देती हैं दोस्तों। कौन? जीजाबाई। कोंडदेव समर्थ रामदास उनको इतना इतना निपुण कर देते हैं कि वो अपनी प्रथम अभियान में सफल रहते हैं दोस्तों। ये सब लोग उनको इतना निपुण कर देते हैं दोस्तों कि वह अपने प्रथम अभियान में सफल रहते हैं और 1643 में अधिकार कर लेते हैं किस पर? बीजापुर में स्थित सिंहगढ़ के किले पर दोस्तों। दोस्तों शिवाजी महाराज एक कंबाइन अवतार थे किसके? चाणक्य और महाराणा प्रताप के दोस्तों। शिवाजी में महाराणा प्रताप जैसी युद्ध नीति, युद्ध कलाएं, ताकत थी दोस्तों। और चाणक्य जैसी वो राजनीति करते थे, उनका सोचने का तरीका एकदम चाणक्य जैसा था दोस्तों। इसलिए दोस्तों शिवाजी को कंबाइन अवतार माना जाता है, चाणक्य और महाराणा प्रताप का दोस्तों। 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर विजय प्राप्त कर ले और 1647 में शिवाजी तोरण के किले पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों शिवाजी के द्वारा तोरण के किले पर कब विजय प्राप्त की गई? शिवाजी के द्वारा तोरण के किले पर 1647 में विजय प्राप्त की गई। दोस्तों शिवाजी की प्रथम बड़ी विजय मानी जाती है तोरण के किले पर विजय। बहुत से इतिहासकार को शिवाजी की प्रथम विजय बताते हैं, लेकिन ये शिवाजी की प्रथम विजय नहीं, शिवाजी की प्रथम बड़ी विजय है। प्रथम बड़ी विजय कौन सी है? 1647 की तोरण किले पर विजय प्राप्त करना। जबकि शिवाजी की प्रथम विजय कौन सी? 1643 की बीजापुर में स्थित सिंहगढ़ किले पर विजय प्राप्त करना दोस्तों शिवाजी की प्रथम विजय मानी जाती है दोस्तों। शिवाजी और दोस्तों शिवाजी के पास 1655 तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना आदि किलों पर विजय प्राप्त कर ली दोस्तों। शिवाजी ने 1655 तक चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना आदि जैसे बड़े बड़े किलों पर विजय प्राप्त कर ली। और 1665 में शिवाजी दोस्तों 1655 में शिवाजी ने चंद्रदेव मौर्य से रायगढ़ और जावली पर विजय प्राप्त कर ली दोस्तों। शिवाजी चंद्रदेव मौर्य पर आक्रमण करते हैं 1656 में और उससे जीत लेते हैं क्या? रायगढ़ और जावली, और रायगढ़ को अपनी प्रथम राजधानी घोषित करते हैं। शिवाजी अपनी प्रथम राजधानी किसे घोषित करेंगे दोस्तों? रायगढ़ को। रायगढ़ किससे जीता है? रायगढ़ जीता है चंद्रदेव मौर्य से। रायगढ़ जीता है चंद्रदेव मौर्य से और जावली भी जीता है। लेकिन शिवाजी अपनी राजधानी किसे बनाते हैं? रायगढ़ को। कब बनाते हैं? 1656 ईस्वी में। प्रथम राजधानी शिवाजी कौन सी है दोस्तों? पर अनेक बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है शिवाजी की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो शिवाजी की प्रथम राजधानी रायगढ़ दोस्तों, जो कि उन्होंने चंद्रदेव मौर्य से जीती थी। चंद्रदेव मौर्य से जीती थी और सन 1656 ईस्वी में जीती थी दोस्तों। जब दोस्तों शिवाजी अपनी राजधानी घोषित कर देते हैं तो दोस्तों दक्षिण भारत में उस समय बीजापुर का शासक था आदिल शाह। आदिल शाह शासक था। उसको पता चलता है कि मराठाओं में एक लड़का है, एक व्यक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली है, उसका साम्राज्यवादी नीति चलती जा रही है, उसने 5-6 किले अपने अधिकार में कर लिए हैं और उसने अपनी नई राजधानी घोषित कर दी है। और ऐसा जब उसे पता चलता है तो बीजापुर का शासक जो आदिल शाह होता है वह अपना एक सेनापति अफजल खां जो कि एक अफगानी सैनिक है दोस्तों। बहुत सी जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि अफजल खां बहुत सी जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि अफजल खान एक मुस्लिम था, लेकिन ये मुस्लिम नहीं, ये अफजल खां एक अफगान सैनिक था दोस्तों। इस अफजल खां को दोस्तों शिवाजी के विरुद्ध में भेजता है कौन? आदिल शाह भेजता है। कब भेजता है? 1659 में भेजता है दोस्तों। कौन भेजता है? आदिल शाह भेजता है। किसको भेजता है? अफजल खां को भेजता है। किसके विरुद्ध में भेजता है? शिवाजी के विरुद्ध में भेजता है दोस्तों। और दोस्तों जो ये अफजल खां था दोस्तों, ये बहुत ही क्रूड प्रवृत्ति का आदमी था। शरीर से 7-8 फुट लंबा था दोस्तों। शिवाजी से 2-2.5 फीट लंबाई में और शरीर में एकदम पहाड़ के जैसा था दोस्तों ये व्यक्ति। तो दोस्तों ये प्लान बनाता है, अफजल का प्लान बनाता है कि मैं शिवाजी को एक संधि के लिए बुलाऊंगा और वहां पर उनको अपनी बाहों में दबोचकर ही मार दूंगा दोस्तों। शिवाजी को यह बात मालूम चल जाती है कि अफजल खां मुझे से संधि के बहाने मेरी मौत की रणनीति बना रहे हैं। और यह बात पता चलने पर जब वह आदिल शाह शिवाजी को पत्र लिखता है कि शिवाजी महाराज, मैं आदिल शाह आपसे संधि करना चाहता हूं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप आइए और अकेले आइए, बिना हथियार के आइए, अपनी कोई सेना भी नहीं लेके आइए। शिवाजी ने इसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों और शिवाजी चले जाते हैं प्रतापगढ़ जो कि उस समय महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था दोस्तों। प्रतापगढ़ दोस्तों महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है प्रतापगढ़। और शिवाजी चले जाते हैं प्रतापगढ़ के किले में 2 नवंबर 1659 को दोस्तों। 2 नवंबर 1659 को अफजल खां शिवाजी को बुलाता है प्रतापगढ़ के किले में और शिवाजी हाँ कर देते हैं आने के लिए। ये प्रतापगढ़ दोस्तों अपना राजस्थान वाला प्रतापगढ़ नहीं है, ये महाराष्ट्र वाला प्रतापगढ़ है, जहां पर बैठा हुआ है कौन? अफजल खां। और ये बुलाता है शिवाजी को। इसका प्लान था कि मैं शिवाजी को संधि के लिए बुलाऊंगा और उनसे जब वो मुझसे गले मिलेंगे तो मैं उनको
उनको अपनी बाहों में दबोच लूंगा। क्यों? क्योंकि ये शिवाजी से 2.5 से 2 फीट लंबा और शरीर में एकदम पहाड़ के जैसा था। शिवाजी थोड़े ठिंगने टाइप के थे। शिवाजी मात्र 5 फुट 6 या 7 इंच के रहे होंगे, लेकिन उनका साहस, शिवाजी के अंदर का साहस और उनकी बुद्धिमत्ता बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ी थी दोस्तों, जो कि इस अफजल खान जैसे हाथी के बस में आने वाले नहीं थे। वो उन्होंने पहले ही जब वो प्रतापगढ़ किले में गए तो उन्होंने पहले ही अपने अंदर एक सुरक्षा कवच धारण कर लिया था दोस्तों। और जैसे ही अफजल खान उनको अपनी बाहों में लिया और वो तो था ही, उसकी तो आदत ही थी पीठ पे से वार करने की। उसने अपना एक खंजर निकाला और शिवाजी के पीठ में घुसाने लगा। तो वह उस कवच के कारण, जो कि शिवाजी ने धारण किया हुआ था, उस सुरक्षा कवच के कारण शिवाजी बच जाते हैं। और शिवाजी अपने हाथ में एक बगनखा नाम एक हथियार अपने हाथ में लगाकर गए थे दोस्तों। शिवाजी अपने हाथ में एक बगनखा नाखून लगा कर गए थे दोस्तों, जिसके कारण जब शिवाजी के वो पीठ पे से हथियार से वार करता है तो शिवाजी उसके साइड में अपने बगनखा नाखून को खोलते हैं और उसके यहाँ से पूरे किडनी बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। शिवाजी अफजल खां की साइड से किडनी बाहर निकाल लेते हैं और वहीं पर अफजल खां की मृत्यु हो जाती है। अफजल खां की मृत्यु होने के बाद शिवाजी अधिकार कर लेते हैं प्रतापगढ़ पर अधिकार कर लिया है किसने? शिवाजी ने। और जब शिवाजी प्रतापगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं, अफजल खां को मार देते हैं, तो मराठाओं में एक अलग ही जोश आ जाता है, एक अलग ही व्यक्तित्व शिवाजी का उभर कर बाहर आता है। शिवाजी मराठाओं के लीडर बन चुके थे। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण, ये उस समय दक्षिण भारत की है, यहाँ पर उस समय महाराष्ट्र हुआ करता था। यहाँ पर जब वर्तमान में जो कर्नाटक वाला एरिया है वहां पर बीजापुर हुआ करता था दोस्तों। तो शिवाजी ने महाराष्ट्र का जो पूरा एरिया था वो कवर कर लिया था। यहाँ पर चाकन, पुरंदर जैसे अनेक छोटे छोटे राज्य जो कि शिवाजी के अंडर में आ चुके थे। और जो यहाँ पर बीजापुर है दोस्तों, बीजापुर के शासक आदिल शाह, बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अपना सेनापति अफजल खां को भेजा। वह भी यहाँ पर मर चुका है। और अब शिवाजी के ऊपर नजर है किसकी? शिवाजी के ऊपर नजर है अब दोस्तों औरंगजेब की। जब दिल्ली में बैठा बैठा देख रहा है कि दक्षिण भारत इधर में एक वंश है, मराठा वंश, जिसका कोई शिवाजी नाम का शासक है, बड़ा ही शक्तिशाली है, बहुत ही बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति है। उसने बीजापुर के शासक आदिल शाह के सेनापति अफजल खां, जो कि एक बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का, बहुत ही लंबा चौड़ा कट्टा था, उसे भी अपनी बुद्धिमत्ता के चलते मार दिया है। तो दोस्तों औरंगजेब अपना एक सेनापति, जो कि उसका रिश्ते में मामा लगता था दोस्तों, अपने सेनापति मामा, तो दोस्तों औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को भेजता है। कहां भेजता है? दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त करता है किसे? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान भी दोस्तों बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का आदमी था। शाइस्ता खान को नियुक्त करता है औरंगजेब। और जब दक्षिण भारत का सूबेदार शाइस्ता खान को औरंगजेब नियुक्त करता है तो दोस्तों शाइस्ता खान का दक्षिण भारत के विरुद्ध प्रथम आक्रमण 1660 में था। 1660 में शाइस्ता खान शिवनेर को जीत लेता है और 1660 में शिवनेर को जीत लेता है। चाकन को भी ये अपने अंडर में कर लेता है। तो दोस्तों शिवाजी को जब पता चलता है कि औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा है और शाइस्ता खान यहाँ पर अकेला नहीं, शाइस्ता खान यहाँ पर अपने साथ 1.5 लाख की सेना, शिवाजी अगर डायरेक्टली से लड़ते तो शायद शिवाजी को हार का सामना करना पड़ता दोस्तों। शिवाजी ने कभी भी किसी से भी खुलकर सामना नहीं किया। शिवाजी की एक रणनीति थी, शिवाजी छापामार युद्ध करते थे दोस्तों। शिवाजी छापामार युद्ध नीति का उपयोग लिया करते थे दोस्तों। और उस समय शाइस्ता खान पूना के किले में था दोस्तों। 1663 में शिवाजी पूना के किले में शाइस्ता खान के ऊपर रात के समय में आक्रमण कर देते हैं दोस्तों। और जब शाइस्ता खान तो नींद में सोया हुआ रहता है और उस समय शिवाजी के पल्ले पड़ जाता है कौन? शाइस्ता खान का बेटा अफजल खान। और अफजल खान की शिवाजी आपत्ति मिटा देते हैं, जान से मार देते हैं अफजल खान को और चले जाते हैं डायरेक्ट शाइस्ता खान के कक्ष में। और शाइस्ता खान जैसे ही शिवाजी उठते ही वो शिवाजी को देखता है तो हड़बड़ा जाता है, शिवाजी को देखता है हड़बड़ा जाता है और खिड़की से कूद के भाग जाता है। जब वो खिड़की से कूद कर भाग रहा होता है तो शिवाजी की तलवार से उसके हाथ की उंगलियां कट जाती है। उस समय उसकी बहुत बेइज्जती होती है। 1.5 लाख की सेना लेकर आया था, मात्र 20,000 की सेना से उसको डरकर भागना पड़ा, अपने हाथ की उंगलियां गंवानी पड़ी और वह सीधा भाग जाता है कहां? औरंगजेब के पास, आगरा। औरंगजेब से बोलता है कि आप मुझे कहीं पर भी भेज दो, मेरे घर भेज दो, लेकिन मैं दोबारा महाराष्ट्र नहीं जाऊंगा। वहां पर शिवाजी मार रहा है,
मेरे बेटे को काट दिया, मेरे बेटे को मार दिया, मेरी उंगलियां काट दी, क्या पता मुझे भी मार दे। और अब औरंगजेब शाइस्ता खान को बिहार और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त कर देता है। और दोस्तों शिवाजी ने 1663 में शाइस्ता खान के बेटे को मार दिया, शाइस्ता खान को घायल करके भेज दिया और पूना पर वापस अपना अधिकार कर लिया। 16 में शिवाजी सूरत पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करते हैं और वहां पर लूटपाट करते हैं। जब औरंगजेब को पता चलता है कि शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया है, वहां से लूटपाट की है, तो औरंगजेब को बहुत अत्यधिक गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उस समय सूरत एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग का केंद्र हुआ करता था दिल्ली शासक के लिए। दिल्ली शासक के लिए उस समय सूरत बहुत ही उद्योग का केंद्र हुआ करता था। इस वजह से औरंगजेब को अत्यधिक गुस्सा आता है और औरंगजेब सोचता है कि अब तो शिवाजी का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। शिवाजी के विरुद्ध में भेजता है एक राजपूत सैनिक मिर्जा राजा जयसिंह जो कि अपने ही राजस्थान के। औरंगजेब 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध में भेजता है। दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लेता है और शिवाजी यहाँ पर अनेक महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और सेना के साथ घेर लिए जाते हैं पूना के किले में। शिवाजी जब देखते हैं कि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन रुक नहीं सकता, बाहर से मेरा राशन आना बंद हो गया है, अपने पास ज्यादा राशन नहीं है, आगे न पीछे अपने को सिलेंडर तो करना ही होगा। और शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के साथ यहाँ पर एक संधि कर लेते हैं, जिस संधि को दोस्तों इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की संधि के नाम से क्यों जाना जाता है? पुरंदर किले में हुई संधि को पुरंदर के नाम से जाना जाता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? पुरंदर की संधि। क्यों? क्योंकि ये पुरंदर के किले में हुई थी दोस्तों। और शिवाजी यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग सौंप देते हैं। किसे? मिर्जा राजा जयसिंह को। अपने पुत्र संभाजी को 1000 घुड़सवारों के साथ में मुगल दरबार में रहने का आदेश भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मिर्जा राजा जयसिंह है, यहाँ से शिवाजी को भी ले जाता है आगरा और बोलता है कि आपको औरंगजेब ने मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को ले जाता है और जब शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में ले जाया जाता है तो वहां पर औरंगजेब शिवाजी के साथ बुरा बर्ताव करता है। वहां पर शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। ये देखकर दोस्तों मराठा खून था उबलेगा तो सही, उबलना ही था, उसको तो सम्मान चाहिए। उबल गए तो शिवाजी को यहाँ पर मुगलों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और शिवाजी को नजरबंद कर दिया जाता है आगरा के जयपुरी महलों में। दोस्तों शिवाजी को आगरा के जयपुरी महलों में नजरबंद कर दिया जाता है। और दोस्तों ये बात जब मिर्जा राजा जयसिंह को पता चलती है तो उसे मन ही मन बहुत गलानी होती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर शिवाजी को वहां से लेकर के आया था और यहाँ पर शिवाजी के साथ ऐसा किया गया है। तो दोस्तों शिवाजी को आगरा के जयपुरी महलों में बंदी बना दिया गया है, नजरबंद कर लिया गया है। और यहाँ पर शिवाजी के यहाँ पर शिवाजी जो नजरबंद है, इसका रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? जिस महल में शिवाजी यहाँ पर नजरबंद है उस महल का रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को यहाँ पर इसका रक्षा मंत्री बनाए गए। किसका? जयपुरी महलों का। और राम सिंह अभी किसकी देखरेख कर रहा है? राम सिंह देखरेख कर रहा है शिवाजी की। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर तारीख नहीं बताई, 22 जून 1655, ये ध्यान रखना। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी, ये तारीख में बताना थोड़ा भूल गया था। 22 जून 1665 को ये संधि हुई थी। और अब शिवाजी आ गए यहाँ पर, मिर्जा राजा जयसिंह लेकर आया था आगरा, ये मिर्जा राजा जयसिंह उल्टा पड़ गया, शिवाजी को यहाँ पर नजरबंद कर लिया गया और शिवाजी की देखरेख कर रहा है राम सिंह। और जो मिर्जा राजा जयसिंह है वह शिवाजी को यहाँ से बाहर निकालेगा, लेकिन इतिहास में बहाना बनाया जाता है
कि शिवाजी वहां से बीमारी का बहाना बनाकर भागे। शिवाजी वहां से बहाना बनाकर नहीं, बल्कि शिवाजी को बाहर निकाला गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। यदि आप इतिहास को गहन अध्ययन करोगे तब आपको पता चलेगा मिर्जा राजा जयसिंह भी एक राजपूत था। वो कभी अपनी जिम्मेदारी पर शिवाजी को लेकर के आया था, और जब शिवाजी को यहाँ पर नजरबंद कर लिया जाता है तो सबसे ज्यादा गलानी मिर्जा राजा जयसिंह को होती है, और मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को स्वयं बाहर निकालता है। लेकिन इतिहास में बताया जाता है कि शिवाजी बीमारी का बहाना बनाकर भागे, जबकि मिर्जा राजा जयसिंह को गुप्त रूप से मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा शिवाजी तथा संभाजी को वहां से बाहर निकाला जाता है, और शिवाजी और संभाजी यहाँ से बाहर निकाले जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ से जब शिवाजी को बाहर निकाला जाता है तो यहाँ से आगे की कक्षा को हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे, और जल्द ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।